Hello everyone, in this video we'll discuss the vocabulary exercise for the chapter Before Breakfast. We'll start with question number 2. Supply synonyms for the following words. Synonyms means समानार्थक शब्द. The first word is groan. इसका synonyms हो जाएंगे pain या फिर grief. Groan means दर्द से कहलाना. Next is anger. For this we can write irritate और annoy. Next is stare मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा देर तक आप देखने या फिर हम कह सकते हैं घूरना. सो इसका हो जाएगा लुक और गेज. नेक्स्ट इज कंटेम्प्टुअस. इसका मतलब होता है हेट्रेड या फिर डिसअप्रूवल. कंटेम्प्टुअस का मतलब होता है टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट, मीन्स टू ट्रीट विद एंगर या फिर हेट्रेड, किसी से नफरत करना. नेक्स्ट इज प्रिटी. प्रिटी मीन्स अट्रैक्टिव और लवली. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑफुल. ऑफुल का मतलब होता है बैड या फिर अगली. नेक्स्ट एनवी. इट मीन्स जेलेसी, जलन करना या फिर ईर्ष्या करना. नेक्स्ट वर्ड इज बुली. बुली का मतलब होता है जो किसी को ऑप्रेस करे, ऑप्रेसर या फिर टायरेंट. द नेक्स्ट वर्ड इज शडर. शडर का मतलब किसी चीज़ का शेक करना या फिर हिलना. सो वी कैन से शेक और शिवर. लास्ट वर्ड इज मस. इसका मतलब होता है टू अनटाइडी, मेसी या फिर रफल. इसको आप बिगाड़ देते हो तो उसको हम कहते हैं रफल. Question number 3. Supply antonyms for the following words. Antonyms means विपरीतार्थक शब्द. First is neglect. Neglect का मतलब होता है किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, तो we can say look after और cherish. The next word is rear. मतलब जो कि पीछे होती है, तो इसका हम कह सकते हैं opposite word front, like rear wheel and front wheels. Next is guilty. Guilty का मतलब जो अपराधी होता है, and innocent इसका opposite हो जाएगा. नेक्स्ट इज पीविश. इट मीन्स जो कोई बहुत ज़्यादा फाइट करने के लिए इंक्लाइंड होता है, दैट इज़ पीविश. सो वी कैन से गुड नेचर्ड या फिर जेन्युइन, दैट इज़ फ्रेंडली. द नेक्स्ट वर्ड इज़ ईजी. इट इज़ फॉरवर्ड. इसका अपोजिट हो जाएगा बैकवर्ड. नेक्स्ट इज़ स्लेंडर. स्लेंडर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्लिम या फिर लीन. और वी कैन ऑल्सो से कोई चीज़ की अगर क्वान्टिटी की हम बात करते हैं, इट इज़ स्लेंडर मीन्स वो बहुत कम है वो चीज़. सो इसका अपोजिट हो जाएगा फैट और अबंडेंट. नेक्स्ट इज़ ड्रेडफुल. इसका मतलब जो कोई चीज़ फियर अराउज करे या फिर बहुत ही ख़राब चीज़ कुछ भी. इसका हो जाएगा इंस्पायरिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टेल. इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बासी होती है उसको हम स्टेल कहते हैं, तो उसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेश. नेक्स्ट इज़ वेस्ट. इसका मतलब है कोई चीज़ को ख़राब करना, तो उसको अपोजिट हम कह सकते हैं प्रिजर्व और यूज़फुल. द लास्ट वर्ड इज़ वेग. कोई चीज़ जब क्लियर नहीं होती है तो हम उसको कहते हैं वेग, तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्लियर और प्रिसाइज. Then we have question number 4. Use the following phrases meaningfully in your own sentences. First is loaf around. इस phrase का मतलब होता है कुछ भी ना करना, sitting idle, और we can say doing nothing in particular. That is wasting time. तो इस phrase को हम sentence में ऐसे use कर सकते हैं. The teacher told the students to stop loafing around and do their homework. Now the next phrase is moon around. इसका मतलब होता है to move around slowly because one is unhappy या फिर वन इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड. इसका सेंटेंस हमें हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं. अनहैप्पी विद माई रिजल्ट, आई जस्ट स्पेंट माई डे मूनिंग अराउंड. नेक्स्ट इज क्लाउड ऑफ डस्ट. इसका मतलब होता है धूल का बादल. तो जैसे जब बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है उसको हम कहते हैं क्लाउड ऑफ डस्ट. द हॉर्स राइडर्स लेफ्ट अ क्लाउड ऑफ डस्ट बिहाइंड देम. द नेक्स्ट फ्रेज इज हाफ फ्राइटेंड. इसका मतलब होता है आधा डरा हुआ. आई वॉज हाफ फ्राइटेंड लिसनिंग टू द थंडरस्टॉर्म. देन वी हैव कीप अप स्पिरिट्स. मतलब हौसला बनाए रखना. इफ़ यू कीप अप स्पिरिट्स यू विल श्योरली सक्सीड इन द एग्जाम. द नेक्स्ट फ्रेज इज कंटेम्प्टुअस ग्लैंस. दैट इज घृणा भरी नज़रों से देखना. ही लुक्ड एट द बेगर विद अ कंटेम्प्टुअस ग्लैंस. नेक्स्ट इज वियर डाउन. दैट इज किसी चीज़ का कमज़ोर पड़ जाना या फिर ठंडा पड़ जाना. इसका हम सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं. ओल्ड एज वियर्स डाउन ऑल स्पिरिट्स. देन वी हैव कैच द टाउन. इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा जब फेमस हो जाते हो, दैट मीन्स कैच द टाउन. दैट इज़ पॉपुलर ट्रेंड किसी भी जगह पे. एंड द सेंटेंस इज द क्रेज फॉर सेल्फी हैज़ कॉट द टाउन. देन द लास्ट वन, स्ट्रिफल्ड ग्रोन. दैट इज़ दबी हुई कहराहट. शी गेव अ स्ट्रिफल्ड ग्रोन व्हेन द रॉबर थ्रेटन्ड टू किल हर. So here we finish with the vocabulary exercise for this chapter. If you have any doubt, you can post me in comments. Thank you for watching and have a nice day.